नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सीखते हुए जा रहे हैं कि किस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट है। हम इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे, जो हम थ्री नंबर का क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व नहीं किए हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे। पहला चीज़ हम लोग मैग्नेट सीखे थे। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट सीखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे क्या, मैग्नेट जब सीखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड देखे थे। और मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखे थे। उसी में हम लोग थोड़ा सा देखे थे फ्लक्स के बारे में। तो बच्चों, हम लोग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसको हम लोग समझे हुए थे कि क्या होता है कि एक मैग्नेट है जिसका N और S पोल होता है। कोई भी मैग्नेट का हमेशा पेयर में पोल रहता है। याद रखना है कि किस में रहता है, पेयर में पोल रहता है। पेयर मतलब कि जोड़ा में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। केवल N अलग नहीं रहेगा, S अलग नहीं रहेगा। दोनों N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों एक साथ रहेगा, चाहे छोटा से छोटा मैग्नेट ही क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा मैग्नेट ही क्यों ना हो। तो ये सब हम लोग थोड़ा डिस्कस किए हुए हैं इससे पहले वाले एपिसोड में। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या देखे थे कि मैग्नेट के चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, एक रीजन बनाता है, एक एरिया बनाता है, जहाँ पे अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो वो क्या करेगा, जितना दूर तक अट्रैक्ट करेगा या जितना दूर रखने से वो रिपेल करेगा, उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लोग, जो चारों तरफ रहता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग वो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ है नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड का ही पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लाइन के द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ चुके हैं हम लोग क्या है। अब बच्चों, अगर पूछ दे कि मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन। ऐसे तो एक्चुअल में तो लाइन होता नहीं है, वो तो जब हम लोहा का चूर्ण को हम मैग्नेट के चारों तरफ यहाँ रखेंगे तो एक पैटर्न ड्रॉ करता था। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं वो चीज़। तो पैटर्न ड्रॉ करता था, तो वो एक तरह का लाइन है, कर्व लाइन दो तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व लाइन, मतलब कि रेखा। एक होता है सीधी रेखा, एक होता है वक्र रेखा। तो ये वक्र रेखा, ये कर्व लाइन है। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लाइन का हम लोग उपयोग करते हैं वो लाइन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना छोटा मोटा समझ जाना है। उसके बाद एक वर्ड हम लोग यूज किए थे, फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स भी एक मैग्नेटिक लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसमें क्या अंतर है कि जैसे एक यहाँ पे कोई मैग्नेट है N और S, यहाँ पे क्या करेगा कि ये अपना इसका फ्लक्स रहेगा।
ये एक तो फ्लक्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे बहुत सारा होता है, सैकड़ों की संख्या में ये फ्लक्स इस तरह का रहता है। और याद रखना है कि कभी भी क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करता है फ्लक्स इस तरह का। अगर कहीं पे हम ये मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, पहले तो सीखना है कि नॉर्थ पोल से मेरा फ्लक्स निकलता है या स्टार्ट होता है और टर्मिनेट करता है या इन होता है साउथ पोल में। अब फिर अंदर से ही वो रास्ता कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या है कि कोई इसका एंडिंग है ही नहीं, वो क्या है एक लूप मतलब कि एक ही रास्ता में वो गमन करते रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जैसे रबड़ का बेंड इस तरह का रहता है, ये कहीं से स्टार्टिंग और फिनिश नहीं पता चल रहा है, तो उसी तरह यहाँ भी रहता है। तो इसमें हम लोग सुविधा के लिए नॉर्थ पोल से निकालते हैं और साउथ पोल में डालते हैं, क्या कि ये मैग्नेट तो मेरा सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन अंदर में वो अंदर उसका जो लाइन्स है वो अंदर ही जाता है। अंदर में कैसे जाता है? साउथ से नॉर्थ में। और बाहर में कैसे जा रहा है? नॉर्थ से साउथ में। हम लोग इसको माने हुए हैं और इसी को मानते हुए हम लोग आगे भी बढ़ते हुए जाएंगे कि नॉर्थ पोल से मेरा मैग्नेटिक लाइन्स निकलता है और साउथ पोल में घुसता है, और अंदर में क्या होता है मैग्नेट के अंदर में, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाता है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कंपटीशन में यही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि मान लीजिए ये लाइन्स है, अगर हम कोई एरिया हम एक मान लें कि इतना एरिया में इतना लाइन्स पास हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक नाम दिए उसको फ्लक्स, कि कितना सारा मैग्नेटिक लाइन्स एक एरिया में जा रहा है, उसको हम लोग बोल दिए मैग्नेटिक लाइन्स। और डेंसिटी क्या बोलेंगे कि जितना फ्लक्स जा रहा है ये जो है यहाँ से एरिया में, मान लीजिए कि ये कोई एरिया है और इस एरिया में ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो पास कर रहा है, तो ये मेरा फ्लक्स बन गया। और फ्लक्स को ये एरिया से डिवाइड कर देंगे, जितना एरिया में वो घुस के पार हो रहा है उस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक प्रकार का लाइन ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है, लेकिन उसमें एक स्पेशल नाम आ गया कि एरिया हमको लेके वो फ्लक्स को काउंट करना है, मैग्नेटिक लाइन्स को काउंट करना है। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। तो बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर एक एरिया में पास करेगा तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो सब एक ही चीज़ है, केवल थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक फील्ड वही चीज़ है, मैग्नेटिक लाइन्स ही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही चीज़ है, मैग्नेटिक लाइन्स ही है। तो बच्चों ये हम जान रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। और फ्लक्स डेंसिटी क्या है कि जो मेरा फ्लक्स पार हुआ एक एरिया से, उस एरिया को डिवाइड कर दिए तो मेरा जो आया उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? वेव फ्लक्स, ये मेरा क्या है? फ्लक्स। और नीचे में एरिया है। एरिया हमको एसआई यूनिट में लेना है, तो एरिया का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर गुना मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोला जाता है। टेस्ला पूछता है कंपटीशन में कि टेस्ला किसका यूनिट है, तो याद रखना है फ्लक्स डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब घना, ये एरिया में कितना
घना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही चीज़ है मेरा ये। अब बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे इस एपिसोड में, हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, तभी ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। तो हम लोग सीखते हैं मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैग्नेटिक लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है। तो बच्चों हम हम मैग्नेट ड्रॉ करते हैं। इस तरह का मैग्नेट होगा। मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए हैं कि क्या होता है कि अगर उसको हम धागा में लटका देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में स्थिर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो सेम पोल रहेगा तो उसको रिपेल कर देगा, और अपोजिट पोल रहेगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सीखें, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये सीखें कि जितना टुकड़ा करते जाएंगे मैग्नेट वो नॉर्थ साउथ में होगा। तो ये हम जाने हैं मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है और मैग्नेटिक लाइंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वो हमको सीखना है। तो सबसे पहले ये है एक मैग्नेट लिए, ये कैसा है, बार मैग्नेट, छड़ जैसा है। इसमें एक एन रहता है और एक एस रहता है। एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल। ये बीच में आधा आधा बटा हुआ रहता है, जितना एन रहेगा उतना ही एस तक रहेगा ये। अब देखिए इसका जो एक प्रॉपर्टी होता है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कैसे करता है तो देखिए इसमें क्या है कि एक इमेजिन, अगर हम इसमें लोहा का चूर्ण को करेंगे तो वो एक तरह का पैटर्न ड्रॉ कर जाएगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ किस तरह का जो मेरा लाइंस निकलता है। सबसे पहले हम मैग्नेट बना लिए, अब यहाँ से हम लाइंस निकालते हैं। नॉर्थ पोल से निकालेंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, साउथ पोल में। और ये जो है मेरा जो लाइंस है ये एक्सपेरिमेंटली या मतलब कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मेरा जाता है लाइंस और साउथ पोल में इंटर कर जाता है। और वो क्या रहता है कि क्लोज लूप रहता है, मतलब उसका जो रास्ता है वो क्लोज रहता है। यहाँ से एन से निकल के एस में जाके इन नहीं होता है, अंदर ही अंदर ये क्या करता है, यहाँ से मिल जाता है। तो एक क्लोज लूप बन गया। अब ये क्या है कि ये जो है रबड़ के जैसा होता है, जैसे रबड़ रहता है इस तरह का, जो हेयर बैंड रहता है, उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये और फैल जाएगा। और मिनिमम ये कितना छोटा होगा वो अपने को वो बनाना चाहेगा। तो ये जो है उसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसको खींचेंगे तो खींचाएगा, ऐसे खींचाएगा नहीं, हैंड से तो खींचाएगा नहीं, इसको खींचने का अलग तरीका होता है। तो ये एन पोल से निकला, साउथ पोल में घुसा। अब इधर से भी हम निकालें, एन पोल से निकला, साउथ पोल में घुसा और अंदर ही अंदर ये चला गया। इसका डायरेक्शन देखिए, ये एक क्लोज लूप बन रहा है इस तरह का भी यहाँ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करें, पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ ख़त्म होता है, साउथ पोल में ख़त्म होता है। एक्चुअली में साउथ पोल में ख़त्म नहीं होता है, केवल जो मैग्नेट है मैग्नेट के अंदर हम लोग देख नहीं सकते, केवल इसका जो लोहा का चूर्ण जो रखेंगे वो साउथ पोल तक इन होगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, ये पता चल गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस क्या है, क्लोज लूप है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि क्लोज लूप मिल गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या मिलेगा कि अंदर में
कैसा डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ से नॉर्थ। तो हम इस फिगर से तीन चीज़ अभी सीख रहे हैं। पहला चीज़ है कि नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में गया बार बार। दूसरा क्या है कि क्लोज लूप बनाया। तीसरा क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे करके ऐसे पार नहीं होगा। क्यों नहीं पार होगा? क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी होता है और सेम प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा और साउथ पोल को साउथ पोल रिपेल करेगा, तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये मेरा हो गया चौथा प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। फिगर से ही आप लोग प्रॉपर्टी याद करने का कोशिश कीजिएगा। जिस तरह फिगर बनाते जाइएगा हमको फिगर को देखते हुए हमको याद करते जाना है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एट पोल। कैसे? देखिए यहाँ से बहुत सारा लाइन निकल रहा होगा। तो बच्चों याद रखना है जितना लाइंस निकलेगा उतना ही लाइंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्लोज लूप होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रोंगर रहेगा, पोल में रहेगा, एक एन पोल में और एक एस पोल में। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का ताकत यहाँ पे रहेगा। इधर कम रहेगा क्योंकि ये लाइंस अलग अलग थोड़ा दूर में है, तो इसमें कम रहेगा। इसमें क्या है, घना है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन पोल में होता है। तो ये हो गया पांचवा प्रॉपर्टी। और छठा प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ये जो फील्ड मैग्नेट है, जो जितना स्ट्रोंग मैग्नेट रहेगा उतना ही मेरा ये क्या रहेगा, उतना मेरा ये स्ट्रोंग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। तो ये हम लोग फिगर के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, जो आप लोग बुक में या कॉपी में आप लोग किस किस तरह का नोट बनाइएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों जो हम ड्रॉ कर रहे थे बस उसी को हम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस बोलेंगे। क्या है वो क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड। जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट के चारों तरफ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। वही इमेजिनरी लाइन क्या है, मैग्नेटिक लाइन। वही चीज़ लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मतलब चारों तरफ, द मैग्नेट के चारों तरफ, इज मतलब है या होता है रिप्रेजेंटेड मतलब दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, लाइन्स मतलब रेखाएं, और काल्पनिक रेखाएं के द्वारा उसी को कॉल्ड मतलब कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन्स। मतलब कि मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को ही मैग्नेटिक लाइन्स बोला जाता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। सिंपल सा कैसे हमको याद रखना है कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन ही मेरा क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मोटा मोटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। बस मैग्नेटिक लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को तुरंत समझने के लिए इमेजिनरी लाइन को आप
याद रखे रहिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस का नाम है, ये हम जान चुके हैं। अब जो हम फिगर में बतला रहे थे कि प्रॉपर्टी किस तरह का है, वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या बोलता है पहला प्रॉपर्टी, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो अगर आपको लिखने आ जाए व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस क्या, तो एक फिगर ड्रॉ कीजिएगा, उसी को देख देख के आप लिखते जाइएगा। तो पहले हम जैसे फिगर बनाए थे, क्या किए थे कि पहला पॉइंट क्या निकला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज, इमर्ज मतलब निकलना, या स्टार्ट मतलब शुरू, फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मेरा स्टार्ट हो रहा था, एंड मर्ज मतलब ख़त्म होना, टर्मिनेट का मतलब भी इंड होना, एट साउथ पोल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल से, और मर्ज या टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, साउथ पोल में। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हुए हैं, इसको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में हमको लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज, अपीयर मतलब दिखता है, इमर्ज मतलब निकलते हुए दिखता है, कहाँ से, या स्टार्ट होके, फ्रॉम मतलब से, द नॉर्थ पोल से मेरा ऐसा लगता है कि निकल रहा है, एंड मर्ज और टर्मिनेट एट साउथ पोल, और साउथ पोल में मेरा इंड हो रहा है। पहला चीज़ ये देखें, मैग्नेट में जैसे ये मैग्नेट बना लिए, यहाँ से निकालें साउथ पोल में घुसे, पहला चीज़ हमको ये दिखा। दूसरा प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। अब ये जो है यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, ये मैग्नेट जो है अंदर ही अंदर वो लाइंस को ज्वाइंट कर देता है, तो ये मेरा क्या हो गया कि एक लूप बन गया। तो दूसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म एक क्लोज लूप, एक क्लोज लूप बनाता है। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली करके देखा गया है, तो इसको हमको याद रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अंदर में किधर से किधर जा रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की, और बाहर में किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। बस ये याद रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। चौथा प्रॉपर्टी मेरा मिल गया। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एट पोल। पोल में क्या रहता है, जो दो पोल रहता है एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एट पोल बिकॉज द फील्ड लाइंस आर डेंसर नियरर द पोल। डेंसर मतलब घना, मतलब कि यही पोल में ही ज़्यादा घना होता है, इसीलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होता है। तो ये हो गया मेरा। अब छठा क्या है, द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ये फील्ड का जो स्ट्रेंथ रहेगा, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग मैग्नेट अगर लेंगे, ये मान लीजिए कम पावरफुल का है, कुछ दूसरा मैग्नेट उससे ज़्यादा पावरफुल होगा उसका, और तीसरा मैग्नेट उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो जैसे जैसे पावरफुल होने का मतलब कि उसका जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगा, तो उसका जो फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो भी बढ़ते जाएगा। यही चीज़ बोल रहा है छठा में कि द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। फील्ड का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका डेंसिटी, जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक सीखे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो कथन लिखा गया है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 कथन दिया है, देखते हैं क्या क्या है। पहला कथन में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब कि एक दूसरे पे, इंटरसेक्ट मतलब कि कटिंग नहीं करता है इस तरह का, तो मतलब कि ये मेरा सही है, तो ये हो गया ट्रू। दूसरा है, इनसाइड ए मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल
टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इनसाइड में मतलब अंदर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किधर से किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। मेरा आंसर मिल गया कि कौन सा नॉट करेक्ट है, यही सेकेंड वाला नहीं है। और आगे भी देख लेते हैं क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप, मतलब कि ये बनाता है क्लोज लूप जैसा इस तरह का। तो ये मेरा क्या है, सही हो गया, ये मेरा ट्रू है। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन कभी पूछे तो ये टेंजेंट वर्ड याद रखिएगा। टेंजेंट मतलब कि टच करते हुए। मान लीजिए यहाँ फील्ड हमको इसका डायरेक्शन निकालना है, तो एक टच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, उस डायरेक्शन में जो मिलेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए घूमते घूमते इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो इस तरह का मेरा डायरेक्शन मेरा मिल रहा है। टेंजेंट का मतलब टच करते हुए जो लाइन होता है उसी को टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए ये सर्किल में आप लोग देखे होंगे कि एक सर्किल ये तो करोड़ों की संख्या का पॉइंट से मिलके बना हुआ है। अब इस पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ पे पकड़े और उस पॉइंट से एक टच करते हुए लाइन पास कर दिए, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब छूना, छू के निकलने वाला रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे मिलेगा, मेरा ऑप्शन बी मेरा नॉट करेक्ट है। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।